वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, कायदे-आज़म के पाकिस्तान के बजाय फरागोगी, बुशरा बीबी और बुज़दार का पाकिस्तान हमारे हवाले कर दिया। 3.5 साल हम उस्मान बुज़दार का दिफा करते रहे जो खुद अपना दिफा ना कर सके। फारूक हबीब ने पीटीआई छोड़ दी, आईपीपी में शामिल हो गए। कहा आपके पास 2 रास्ते होते हैं, शैतान के रास्ते पर चले या आदम के। मुझे जो रास्ता सही लगा इख्तियार कर लिया। बहुत से रूहानी लोगों ने भी मदद की। तहरीक अदम एतमाद के बाद हमें चैन से बैठने नहीं दिया गया। 9 मई के बाद हम कानून का सामना नहीं कर रहे थे। 9 मई का जो वाकया पेश आया, जो अफसोसनाक वाकया था, हम कानून का सामना नहीं कर रहे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद ना हमें चैन से बैठने दिया गया, ना ही जो पाकिस्तान की आवाम। तोशाखाना में हमने बड़ी तनकीद की, जरदारी के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, बाकियों के ऊपर हम तनकीद करते रहे। हमें ये पता ही नहीं है कि इमरान खान साहब ने भी तोशाखाना से घड़ियां ली हुई हैं। कायदे-आज़म के पाकिस्तान की बजाय हमारे हवाले कर दिया फरागोगी, बुशरा बीबी और उस्मान बुज़दार का पाकिस्तान। तो यार 3.5 साल हम उस्मान बुज़दार को डिफेंड करते रह गए, जो शख्स खुद अपने आप को नहीं डिफेंड कर सका। आपके पास 2 रास्ते हैं, आदम के रास्ते पे चलें या आप शैतान के रास्ते पे चलें। मैंने वो रास्ता इख्तियार किया है जो मुझे लगा सही रास्ता है। बहुत सारे रूहानी लोग हैं, उन्होंने भी मेरी मदद की। मैं आईपीपी ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरा इश्क पाकिस्तान है। तो चेयरमैन पीटीआई से डील होगी क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में सब कुछ मुमकिन है। पीडीएम तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी ने कोशिश की लेकिन चेयरमैन पीटीआई की गारंटी कोई नहीं दे रहा। निगरान वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि मुझ पर हमला करने वाला मारा गया, उस पर हैरानी हुई। नून लीग के किसी रहनुमा ने अयादत नहीं की, इसका अफसोस है। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करता हूं, फिर भी बिलावल तशरीफ लाए। पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर ये डील ये चीज़ें आसानी है। बात भी होगी, डील भी होगी, लेकिन कब होगी ये वक्त पे मुनहसर है। चेयरमैन पीटीआई को निकालने के लिए उसकी बेगम ने, बुशरा खातून ने कोशिश की है, लेकिन करामत क्यों साबित नहीं हुई? शायद कोई गारंटी देने के लिए तैयार है। बैरूनी ममालिक के कुछ अहम शख्सियात आपने बताया था कुछ सबूत नहीं है आपके पास? हाँ बिल्कुल है। फराज खान बुख्ती से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ उन्होंने बताया कि हाफिज हमदुल्ला पर जो हमला करने वाला मास्टरमाइंड वो हमने हिला कर जिंदा नहीं पकड़ा गया ताकि कुछ न कुछ मालूमात उनसे हो सके कि आप कौन है। इस पर अफसोस है कि PMLN वाले किसी भी जिम्मेदार शख्स ने न फ़ोन किया और न अयादत के लिए किया है। भुट्टो जरदारी PDM का ऐसा नहीं, लेकिन बावजूद इसके वो मेरी अयादत के लिए आया। 75 वर्षों में किसी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ऐसा रिलीफ नहीं मिला। निगरान हुकूमत का इकदाम बहुत अच्छा है। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर कमी पर अवाम खुश। कहते हैं निगरान हुकूमत तो महंगाई कम करने के लिए इकदाम कर रही है। दुकानदारों को भी चाहिए कि अशियाए खुरनोश की कीमत कम करें ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। ये है कि थोड़ा सा डंडा उठना चाहिए, थोड़ा सा चाहिए भाई, चीजें कम हुई हैं तो कम करके दो। गवर्नमेंट को चाहिए कि जब इतना पेट्रोल कम हुआ है, इनको देखना चाहिए कि रेट क्यों नहीं कम हुए। निगरान वज़ीर आज़म का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। 40 रुपए पेट्रोल जो सा कम किया है, ये हमें 75-76 सालों में ये तोहफा नहीं मिला। हुकूमत को चाहिए एक्शन ले ताकि जो है महंगाई पिछली भी आवाम है उनको दूसरी चीज़ों में भी रिलीफ मिले। 40 रुपये पहली मरतबा खास करके निगरान हुकूमत का शुक्रिया कि 40 रुपये उन्होंने कम किए। बड़ी अच्छी बात, 40 रुपये इकट्ठा पेट्रोल कम हुआ। जो आटा चीनी बेचने वाले हैं ना, खुदा इन्हों को भी रहम करना चाहिए कि थोड़े रेट कम करें। बहुत अच्छी बात है, निगरान सेटअप ने 40 रुपये कम किए हैं। गरीब आवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। निगरान हुकूमत का ये अच्छा इकदाम है कि उसने जो है 40 रुपए को पेट्रोल को सस्ता किया। चीनी, आटा, इस तरह की घर की जो अशिया खुर्दनोश है उसमें भी नजरसानी करे ताकि हम लोगों के लिए आसानी से आसानी हो जाए। पेट्रोल जब बढ़ता है ये चीजें बढ़ जाती है। अब पेट्रोल कम हो गया, कम से कम इन चीजों को भी जो है ना कम होना चाहिए। निगरान हुकूमत का ये इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है कि पेट्रोल की कीमतों में उन्होंने कमी की है। अगर हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में कमी करती है तो दिगर जो अशिया खुर्दनोश है उसकी कीमतों में भी कमी कर। ट्रांसपोर्टर्स की हठधर्मी डीजल सस्ता होने के बावजूद किराए कम नहीं किए। फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर ने कहा कि डीजल पर सिर्फ 15 रुपए कम किए, इस पर कैसे रिलीफ दें? महंगे किरायों से तंग मुसाफिर कहते हैं तेल मामूली महंगा होने पर मन माने किराए बढ़ाने वाले अब 1 रुपया कम करने को तैयार नहीं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में नुमाया कमी, लेकिन ट्रांसपोर्टरों की हठधर्मी बरकरार, किराए में 1 रुपया कम करने को नहीं तैयार। मुसाफिरों की दुहाइयां, तेल 1 रुपया लीटर महंगा होने पर किराया बढ़ जाता है, अब कम क्यों नहीं हो रहा? पेट्रोल कम हो गया, इनका परवाह ही नहीं है। इनको जो किराया बढ़ाना हो ना
पेट्रोल बढ़ जाता है ना 1 रुपया, तो ये 500 रुपया बढ़ा देते। से इन्होंने हमारे से 1700 रुपया किराया लिया था, अब उधर से वापस आ रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें भी कम हो गई है, उसके बावजूद भी इन्होंने उतना ही किराया लिया। मेरे ख्याल से तो नहीं, वही है 500 है, पहले भी वही था, अभी भी वही है। ट्रांसपोर्टरों के हीले बहाने डीजल मजीद सस्ता करने का मुतालबा। 40 रुपये अगर रिलीफ देते ये डीजल में, तो हम पैसेंजर को 100 रुपया पर रिलीफ देते। 100 रुपया हर स्टाफ का हमने कम किया। जो रेट में हम लोगों ने डीजल लिया हुआ है, तो लाजमी बात है कल वो डीजल खत्म होएगा तो हमारा किराया कम होएगा, नया डीजल आएगा। मुसाफिर कहते हैं हुकूमत किराए कम न करने वाले ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ कार्रवाई करे। ट्रांसपोर्टर्स फौरी तौर पर किराए 10% कम कर दें। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब का हुक्म। मोहसिन नकवी ने महंगाई में कमी कराने के लिए इंतजामिया को 48 घंटे की डेडलाइन दे दी। लाहौर में होने वाले इजलास में मोहसिन नकवी ने निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट और सेक्रेटरी को ट्रांसपोर्टर्स के साथ फौरी मीटिंग करने की हिदायत की। निगरान वज़रा को की फ्लावर मिल्स और दीगर एसोसिएशंस के साथ मुज़ाकरात के लिए कहा। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में कमी लाने का टास्क दे दिया गया। मोहसिन नकवी ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को भी फाल किरदार अदा करने का हुक्म दिया। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। सऊदी वली अहद का सख्त रवैया, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को रियाज के दौरे में हजीमत का सामना करना पड़ा। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पहले तो हफ्ते को एंटोनी ब्लिंकन को मुलाकात के लिए घंटों इंतजार कराया और फिर अगली सुबह मुलाकात की तो गजा के मासूम फलस्तीनियों का कत्ल रुकवाने पर जोर दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि इसराइली हमलों में मासूम फलस्तीनी कत्ल हो रहे हैं। इसराइल को चाहिए कि गजा का मुहासरा खत्म करे, गजा को पानी, बिजली और ईंधन की फराहमी बहाल करे। गुज़श्ता रोज सऊदी अरब के वजीर आजम और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने रियाज में मुलाकात की थी। फलस्तीन अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास को हमास की कार्रवाइयों पर तहफ्फुज़ात। महमूद अब्बास ने कहा, हमास की पॉलिसीज और कार्रवाइयां फलस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं करती। वेनेजुएला के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में महमूद अब्बास का कहना था, फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन फलस्तीनियों की नुमाइंदा जमात है। महमूद अब्बास और वेनेजुएलियन सदर ने फौरी जंग बंदी, तिब्बी सामान, पानी और खुराक की फराहमी के लिए गजा की पट्टी तक इंसानी राहदारी खोलने का मुतालबा किया। मलेशिया ने हमास की खुल्लम खुल्ला हिमायत करने का ऐलान कर दिया। वजीर आजम अनवार इब्राहिम ने कहा, हमास की मजम्मत के लिए मगरबी दबाव कबूल नहीं करेंगे। यूरोपीय मुल्कों ने मलेशिया से 12 हमास की मजम्मत करने को कहा, उन्हें दो टोक कह दिया है। हमास के साथ ताल्लुकात रखते हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। गजा में इसराइली जारहियत के बाद प्याज से भी अमवात का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल से पानी की सप्लाई बहाल करने का मुतालबा कर दिया। WHO का कहना है कि गजा में सिर्फ 24 घंटे का पानी और ईंधन रह गया है। हकीकी तबाही पानी और ईंधन खत्म होने के बाद शुरू होगी। मदद न पहुंची तो डॉक्टर्स को मरीजों के लिए मौत के सर्टिफिकेट तैयार करना होंगे। अस्पतालों में हर 1 मिनट में एक जख्मी लाया जा रहा है। 1000 से ज्यादा लोग मलबे तले दबे हैं। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2800 से बढ़ गई, तकरीबन 11,000 जख्मी भी हैं। के जांबाजों ने आज फिर इसराइल पर रॉकेट दागे। दारुल हुकूमत तल अबीब और अस्कलान समेत दीगर शहरों को निशाना बनाया गया। सायरन बजने के बाद इसराइली पार्लियामेंट में खलबली मच गई। पार्लियामेंट की कार्रवाई रोकना पड़ी। तमाम अरकान महफूज बंकर्स में पनाहगुज़ीन हो गए। पाकिस्तान का हंगामी बुनियादों पर गजा के निहत्ते फलस्तीनियों के लिए इमदाद भेजने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, गजा पर इसराइल की खुली जारहियत और मुहासरे ने सूरत हाल गंभीर बना दी। मजलूम अवाम को इमदाद की अशद जरूरत है। इंसानी अलमिया के पेश नजर हुकूमत ने इमदाद रवाना करने का फैसला किया ताकि फलस्तीनी बहन भाइयों के मसाइब को कम किया जा सके। इमदाद की तरसील के लिए फलस्तीनी हिलाल अहमर सोसाइटी और अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसियों से राब्ते में हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ऑस्ट्रेलिया की ICC वर्ल्ड कप में पहली कामयाबी, श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 210 रन का हदफ कैंगरूज ने 36वें ओवर में हासिल कर लिया। मिचेल मार्श और जॉश इंग्लिश ने निप सेंचुरीज स्कोर की। श्रीलंकन टीम पहले बैटिंग करते हुए 209 रन बनाए। एडम जंपा ने 4, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने 2-2 विकेटें हासिल की। आइलैंडर्स को मेगा इवेंट में मुसलसल तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा।
بابر اعظم پاکستان کے سچن ٹنڈولکر بن سکتے ہیں مگر کپتانی کی وجہ سے بیٹنگ متاثر ہو رہی ہے. سابق ٹیسٹ کرکٹر باسط علی کی ARY نیوز کی ورلڈ کپ ٹرانسمیشن میں گفتگو. کامران اکمل بولے بھارت کے خلاف جیسی پرفارمنس رہی ہر ٹیم ہمارے خلاف منصوبہ بنا کر آئے گی. اظہر علی نے کہا افغان ٹیم ہلکی ضرور ہے مگر اسے کمزور سمجھنا بے وقوفی ہوگی. پاکستان میں اس سے اچھا بیٹر نہیں آیا, پرفارمر بہت بڑے بڑے آئے. آپ دنیا سے کمپیئر کریں نا, پاکستان کا سچن ٹنڈولکر بنے گا. کیپٹنسی میں بہت زیادہ ڈیپ چلا گیا, اپنی بیٹنگ پہ وہ اس طرح دھیان نہیں دے پا رہا. پاکستان کے لیے تھریٹ ڈیفینیٹلی ہر ٹیم کے خلاف ہے. جیسی انڈیا کے خلاف پرفارمنس آئی ہے, پاکستان کو خود اٹھنا پڑے گا. مائنڈ میں رہے گا راشد کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, مجیب کو کیسے کرنا ہے, نبی کو کیسے کرنا, تو پھر اس میں پرابلم نظر آئے گی. کمپیئر کرنا پاکستان کو افغانستان سے وہ فیئر نہیں ہوگا, لیکن افغانستان کو یہ ضرور کہا جا سکتا ہے وہ کسی ٹیم کو کسی دن بھی ہرا سکتی ہے. یہاں وقت ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. حکومتیں بدلتی رہی, کراچی کے حالات نہیں بدلے. بلدیاتی نظام آنے کے بعد بھی شہر کا حال بد سے بدتر ہے. جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر, ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور سڑکوں پر بہتا سیوریج کا بدبودار پانی جیسے شہریوں کا مقدر ہی بن گیا ہے. میں نے ہوش سنبھالا ہے, اس روڈ کا یہی حال ہے. ہر جگہ کچرا ہی کچرا پڑا ہوتا ہے, صفائی کرنے والے آتے ہی نہیں. گلیاں گٹر سے بھری ہوئی, کچرا ہی کچرا ہے یہاں پہ. کراچی کا یہی حال ہے, روڈ کھدے ہوئے پڑے ہوئے, ڈکن ہے نہیں. بلدیاتی الیکشن ہو گئے, پی پی کا اپنا میئر کراچی لانے کا خواب بھی پورا ہو گیا, لیکن عوام کو کچھ نہ ملا. ملک کے سب سے بڑے شہر کا برا حال, جا بجا کچرے کے ڈھیر, ٹوٹی سڑکیں, کھلے مین ہول, تعفن ہی شہریوں کا مقدر. یہ ہے پی پی کے گڑھ لیاری کا علاقہ دریا آباد. کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. کوئی سڑک سلامت, نہ کہیں صفائی, غلاظت الگ عذاب. سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, دریا آباد سے لے کے نیا باغ تک اس روڈ کا یہی حال ہے. کوئی پوچھنے والا آئی نہیں, نہ نازوب نہ اپنا کونسلر, یہ کوئی نہیں ہے ادھر. ضلع وسطی میں لیاقت آباد ایف سی ایریا کا حال بھی ابتر ہے. کچرے سے من پسند چیزیں چننے والے آتے ہیں, کچرا اٹھانے کوئی نہیں آتا. ہر جگہ کچرا ہی کچرا پڑا ہوتا ہے, صفائی کرنے والے آتے ہی نہیں. کچرا چننے والے آتے ہیں, وہ اپنا کچرا چن کے باقی گندگی ادھر ہی چھوڑ کے چلے آتے ہیں. صفائی کہاں ہو رہی ہے, گلیاں گٹر سے بھری ہوئی, کچرا ہی کچرا ہے یہاں پہ. اور کیا رہا ہے اس سائڈ لیاقت آباد میں تو کام ہی نہیں ہو رہا میرے بھائی. مصروف ترین گرو مندر کا حال بھی دیکھ لیں. 8 سڑکوں کا سنگم ہے. نالے میں 3 ماہ پہلے پڑا گڑھا کنواں بن گیا. سے نکلنے 15 بھی اس میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. دن پہلے میں بھی یہاں سے ٹرن کر رہا تھا تو یہ نیچے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا دی. کراچی کا یہی حال ہے, روڈ کھدے ہوئے پڑے ہوئے, ڈکن ہے نہیں. عوام سوال پوچھتے رہے, سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر کے ساتھ آخر یہ ناروا سلوک کیوں؟ شہریوں کی کون سنتا ہے؟ میں 30 مارخواہ نہیں, 40-45 سال کا بگاڑ 3-4 مہینوں میں ٹھیک نہیں کر سکتا. شہریوں کی شکایت بجا, کوشش کر رہے ہیں, ازالہ کریں. میئر کراچی مرتضی وہاب کی ARY نیوز سے گفتگو. تو لوگوں کا حق ہے, شکایت کا ازالہ کیا جا رہا ہے. بلدیاتی ادارے کام کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا 40-45 سال کا بگاڑ ہے اس کو کوئی شخص 3 مہینے میں آ کے درست کر دے. 4 مہینوں میں آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کی دم پر پیر رکھا ہے. تنقید کرنے والے تنقید ہی کرتے رہیں گے. کراچی کے 9 ٹاؤنز میں جماعت اسلامی کیا پرفارم کر رہی ہے, وہ آج بھی الزامات تنقید کی سیاست کر رہے ہیں. میں کوئی 30 مارخواہ نہیں ہوں. جونیئر افسر کے ذریعے رپورٹ کیوں بھجوائی؟ عدالت برہم. پولیس افسر سے پوچھا لگوایا. کراچی میں مجسٹریٹ نے پولیس افسر سے رپورٹ طلب کی تھی. جونیئر افسر کے ہاتھ رپورٹ بھجوانے پر سٹی کورٹ کے سینئر جج برہم ہو گئے. سب انسپکٹر کو پوچھا لگانے کی سزا دی. سرجانی ٹاؤن پولیس کے شعبہ تفتیش کے افسران نے مجسٹریٹ کے خلاف SSP انویسٹیگیشن کو شکایتی خط لکھ دیا. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.